मुझे भी तो करना है ना बस। ठीक है, खड़े हुए हैं ना। अबे कोई नहीं है अभी। भाई मेरे ऊपर चढ़ गए सब लोग, दब गए हुए हैं। अबे इनको खड़ा करवा देना, इसके ऊपर इनको खड़ा करवा देना। पीछे को लेकर भाई पीछे आओ यार, भाई कट करो यार। अरविंद जी फोटो तो यही है। फोटो सर अरविंद जी दिखा दो भाई साहब। अगर और डंडा उड़ा दिया हो पहले कम है क्या? अरविंद जी जीत गए अपने चुनावी अरविंद जी जरा वोटिंग कार्ड दिखा दे। अरविंद जी अरविंद जी वोट आएगा। अरविंद जी वोट आएगा। या घेरे हुए अरविंद केजरीवाल वोट डालने पहुंचे हैं। जिस बात को कह रहे हैं वो बात पूरी तरह साफ तरीके से कैमरा कैद नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने अपना वोटर आई कार्ड दिखलाया और वो वोट डालने वहां पर पहुंचे हैं। क्या बात कही गई वो कुछ देर में पता चल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये वोट सबको ही डालें और ये जीत होगी। उन्होंने जो आग्रह किया था वोटरों से उसमें भी उन्होंने ईश्वर को याद किया था। तो अरविंद केजरीवाल नज़र आ रहा है। मीडिया की मौजूदगी वहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में अरविंद केजरीवाल को घेरे हुए है, उसमें सिर्फ कैमरे और मीडिया पर्सनैलिटी ही नज़र आ रहे हैं, तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। निकाल लीजिए कैमरा। नलिनी जी, कैमरे बहुत कुछ कह देते हैं। ऐसा है, एक छोटी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी को चुनौती दे रही है, ये कह रहे हैं कैमरा। तो जो राष्ट्रीय पार्टी इस वक्त अपने उरूज पर है, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जेनिथ पर है, इतनी इसने कामयाबी हासिल की एक राष्ट्रीय पार्टी, एक छोटी पार्टी उसको चुनौती दे रही है, ये कैमरा वो कह रहे हैं। जी आलोक जी, क्या कैमरा सिर्फ यही कह रहे हैं? कैमरा कह रहा है कि मीडिया जो है नेता बना देता है। हाँ, कम से कम ये तो मानना होगा कि चाहे ज़मीनी कोई काम ना करे लेकिन मीडिया से बन जाते हैं, तो कैमरे पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसीलिए आप देखिए किरण बेदी जी भी डायलॉग बोलती हैं, केजरीवाल जी तो एक्सपर्ट ही हैं। और बहुत कैमरे नजर आते थे राहुल गांधी जब जाते थे अमेठी की यात्रा में, हमें याद है, और चारों तरफ से घिरे रहते थे। उनके हाथ में बिस्लरी की एक बोतल एक दौर में भी रहती थी। उर्मिलेश जी, कैमरे सिर्फ नेता बना देते हैं या कुछ और भी कहते हैं? नहीं, कैमरों का तो महत्व है, लेकिन मीडिया को बताना होता है और मीडिया जाहिर है वहाँ जाएगा जिसका आकर्षण है। लेकिन इन तीनों उम्मीदवारों की जो बातें मुझे सुनने को मिली, और एक एक लाइन में अगर मैं कह दूं, किरण जी ने ये भी कहा लोगों को कि वोट दीजिए और मुझे क्यों वोट दीजिए ये सब भी बताया जी। एक तरह से चुनाव प्रचार भी किया। आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 126 का ये उल्लंघन है कि नहीं है, इसको कानून के विशेषज्ञ देखें। दूसरा, उन्होंने माकन साहब ने कहा कि आम आदमी पार्टी को कभी सपोर्ट न देंगे न लेंगे। ये किसके फायदे में जाएगा? मुझे लगता है कि जो लोग कांग्रेस के कमिटेड सपोर्टर हैं वो तो माकन के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जो हाशिए पर हैं, फेंस पर हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ मुखातिब हो जाएंगे कांग्रेस का साथ हल्का फुल्का छोड़कर, अगर हल्के फुल्के ढंग से हैं तो, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई ये तो सपोर्ट करेंगे नहीं। अगर वो भाजपा विरोधी हैं तो जाहिरा तौर पे आपकी तरफ जाएंगे। तीसरी बात, एक तस्वीर स्क्रीन पे राहुल गांधी की, वोट देने पहुंचे हैं राहुल गांधी। वहां पर भी अमरिंदर सिंह लवली नजर आ रहे थे उनके साथ, वो पीछे हैं और वो अकेले गए हैं अंदर की दिशा में। राहुल गांधी जा रहे हैं, उनके साथ किरण वालिया मौजूद हैं जो गई हैं। ये नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का ही इलाका है जहां पर राहुल गांधी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी अकेले आए हैं। जी बताएं उर्मिलेश जी, आप बोल रहे हैं। और तीसरी बात जो केजरीवाल बार बार बोल रहे हैं, सच की जीत होगी, जनता की जीत होगी, ऊपर वाले को याद करके वोट दें। ऊपर वाले के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऊपर वाले को याद करके वोट दें और सच की जीत होगी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे क्यों वोट दीजिए। आज वो बिजली पानी की बात ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2 साल में ही राजनीतिक मैच्योरिटी आई है। मैं शर्मिष्ठा जी को देख रहा था, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति देश के हैं, महामहिम राष्ट्रपति उनकी पुत्री हैं। मैंने देखा कि बहुत अनुभवी नहीं है, लेकिन काफ़ी मैच्योर नजर आई, बहुत संयत, शालीन। कुछ बातें जरूर उन्होंने बोल दी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सादगी मेंटेन की। किरण जी में पता नहीं क्या है, इतनी अनुभव की,
अफसर रही हैं, लेकिन उनके अंदर एक चंचलता है, चपलता है, एक ऐसी चपलता जो राजनीतिक शालीनता की हदों को लांघती है। मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी जिसके पास इतने मैच्योर लीडर हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी की पार्टी है, वो कैसे ऑल ऑफ सडन हर्षवर्धन जैसे मैच्योर आदमी को छोड़कर किरण बेदी जी को सामने ला दी। मुझे लगता है कहीं न कहीं गफलत जरूर बीजेपी से हुई है। संयोग से इस समय स्क्रीन पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तस्वीर चल रही थी, लेकिन नलिनी जी जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि कांग्रेस को इतनी जल्दी भुला मत दीजिए, और बार बार ये सवाल था परिवार को लेकर, तो देखिए परिवार के शख्स एक एक करके नजर आए। सोनिया गांधी नजर आई, राहुल गांधी इस समय नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। आप कह रहे हैं कोई प्रोग्राम निकल कर नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं कि ये लोग इंतजार कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड का इंतजार कर रहे हैं कि ए फेल होगा तो बी आ जाएगा, कल बी फेल होता है तो ए आ जाता है। वो तो हमेशा होता है हमारी राजनीति में कि जब ए आता है तो वो फेल होता ही होता है। सेंध दिल्ली में नहीं लग रही है, लेकिन दिल्ली में देखिए, मुझे ये लगता है आप कांग्रेस का पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बोल चुके हैं, सामने नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने बहुत से जर्नलिस्ट को बोला है कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आपके पक्ष में वोट डलवाइए, कांग्रेस का वोट है वो आपके पक्ष में डलवाइए। अब ये नकार जाएं, ये ना इसको स्वीकार करें, लेकिन अगर आप इनको कैमरे से दूर ले जाएंगे बात कहते। दूसरी बात यह है कि परिवार की जो मैंने बात की, अब इसमें दो मत हैं, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, ये दोनों दूसरे अलग अलग तरह से चलना चाहते हैं। इनमें से एक रह जाएगा जिनकी चलेगी और दूसरे की नहीं चलेगी, ये भी होने वाला है मुझे जो लगता है। और ये जो डिसीजन है ये क्योंकि माँ बेटा है तो ये कुछ शालीनता से 6 महीने 1 साल जो मैं बात करी उससे होगा। दिल्ली इलेक्शन के बाद कांग्रेस में से फिर आवाज उठेगी क्या? क्योंकि माकन को लेकर आया गया, शीला दीक्षित को बाहर किया गया, राहुल गांधी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि केवल दिल्ली को ना सोचा जाए कांग्रेस के संदर्भ में। कांग्रेस अब अपने आप को देखेगी कि नेशनल लेवल पर क्या 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 खोया उसने, और वो जो उसने जो इतना कुछ खो दिया, इतने कम समय में जो खो दिया उसने, जो चुनाव हुए हैं, अब वो अपने आप को नेशनल लेवल पर देखेगी कि हमें क्या तस्वीर अपनी देनी है। आप इस बात का जिक्र कर रही है, एक मिनट, शीला दीक्षित खुद क्या सोचती है? मौसमी क्या हम सुनाते हैं, चंद मिनट पहले उन्होंने बात की है। शीला दीक्षित और उनका दाहिना हाथ में किरण वालिया है जो यहाँ नई दिल्ली से कैंडिडेट भी है। शीला जी किरण जी के लिए कैंपेन किया आपने? हाँ कैंपेन किया, और जिसने अपने कार्यकर्ताओं से उनसे आग्रह भी किया कि इनके लिए करे, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लड़ी है। मैम जिस तरह से इस बारी का चुनाव लड़ा गया, बीजेपी वर्सेस आप, कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं नजर आई, क्या आपको लगता है कि कैश इन करना हम लोग कांग्रेस पार्टी कैच करना भूल गई? वो पिछले 1 महीने से जो 1 साल से जो लड़ाई लड़नी थी वो लड़ी नहीं दे रहा है। नहीं देखिए क्या लड़ाई, अगर जो लड़ाई सिर्फ ये है कि एक दूसरे पर टिप्पणी करना, तो वैसे कभी राजनीति कांग्रेस ने नहीं की है। हमारा काम है आगे हम क्या करेंगे ये सबको हमने बताया है। अब जनता जनार्दन है जो चूज करेगी, लेकिन हमने किसी पर इंडिविजुअल न टिप्पणी करी, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल कल्चर ये नहीं है। महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। किरण यहाँ लड़ रही है, किरण बेदी जो है वो बीजेपी का चेहरा है। आपको लगता है महिलाएं जो है कांग्रेस के साथ आएंगी? देखिए महिलाएं आ रही हैं, कहाँ जाएंगी? किरण बेदी जी अगर जो ये समझती हैं, पुलिस में रह चुकी हैं, उनका शासन मालूम है कि पुलिस उनके अधीन, वो मुख्यमंत्री या जो भी बनेंगी उनके अधीन पुलिस नहीं है, पुलिस आती है होम मिनिस्ट्री के अधीन, तो उनसे बात करिए। आपने काफी लड़ाई लड़ी है, आखिरी सवाल है, पिछली बार सोनिया गांधी के साथ विक्ट्री का साइन भी दिखाया था, आज मौसम बदल गया, माहौल बदल गया, मिजाज भी बदल गया। देखिए मैं पहले मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। किरण वालिया जो कह रही थी कि इत्तेफाक वो रखती है, जिस तरह से मौसम और माहौल बदला है, वो कह रही है कि समा कुछ और है। 2013 का चुनाव भी एक चुनाव था जब सोनिया गांधी और शीला दीक्षित साथ आई थी, लेकिन आज सोनिया गांधी निकल गई और उसके बाद में शीला दीक्षित आई है। जाहिर तौर पे कांग्रेस आकलन कर रही है कि किस तरह से जमीनी हकीकत बदल गई है। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली। आज